नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में आपने वृश्चिक लग्न के अंतर्गत सूर्य के 12 भावों में 12 लग्न के अंतर्गत 12 भावों में 12 राशियों में फल देखे थे, मैंने बताए थे आपको। अब धनु लग्न के अंतर्गत सूर्य के सभी 12 भावों में 12 राशियों में फल बताऊंगा। ये फल सूक्ष्म होते हैं। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर से व्यक्तिगत रूप से जुड़े, जिससे आपको आपका उचित फल प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं मित्रों। तो मित्रों, जिस व्यक्ति का धन का सूर्य लग्न के पहले स्थान में हो, यानी धनु लग्न में उसी स्थान में सूर्य हो, तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली तथा सुंदर देह वाला और भाग्यवान होता है। दया धर्म को मानने वाला, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला, भाग्य शक्ति का बड़ा चमत्कार रखने वाला होता है। दैवयोग से बड़ा सहयोग पाने वाला होता है और अपनी देह से भी यानी शरीर से भी हर स्थान में मान पाने वाला होता है, यश प्राप्त करने वाला होता है। अपनी भाग्यवान और गौरव अपने अंदर रखने वाला और रोजगार में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री और गृहस्थ में भी बड़ा गौरव का और सफलता का अनुभव करने वाला होता है। ये व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य भाग्य स्थान का मालिक होकर लग्न में बैठा है, तो व्यक्ति भाग्य से अपने शरीर को, लग्न को सुंदर और अच्छा प्राप्त करेगा। परंतु सप्तम स्थान को यहाँ से सूर्य देख रहा है, तो विवाह विलंब से होगा, विवाह में अड़चन भी आ सकती है। तो मित्रों, अब जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य दूसरे स्थान में हो, यानी कि धनु लग्न दूसरे स्थान में मकर का सूर्य, तो मनुष्य भाग्य की ताकत से बड़े असमंजस्य के साथ धन की प्राप्ति करने वाला और भाग्य के संबंध में कुछ बंधन सपाने वाला, कुटुंब के से कुछ रूखापन यानी कुटुंब से कुछ अपने आप को कुछ अकेलापन समझने वाला, कुटुंब से कुछ परेशानियां अनुभव करने वाला और धन के संग्रह में पक्ष में कुछ कठिनाइयां यानी धन संग्रह नहीं कर पाने वाला और पुरातत्व स्थान से कुछ फायदा उठाने वाला, आयु में वृद्धि प्राप्त करने वाला, आयु में यानी आयु लंबी होती है, वृद्धि प्राप्त करने वाला, धर्म के पक्ष में कुछ हानि पाने वाला यानी वो धर्म को ना मानने वाला या धर्म से उसे लाभ ना प्राप्त होने वाला या धर्म के कार्यों में कुछ रुकावटें पाने वाला और भाग्य की उन्नति के संबंध में कुछ रुकावटें पाने वाला होता है। देरी में भाग्योदय होता है, भाग्योदय बहुत देर होता है। जीवन के काल में धर्म के अधिक महत्व देने वाला होता है, लेकिन अंत में ऐसा व्यक्ति भाग्यवान समझाने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का कुंभ का सूर्य लग्न के तीसरे स्थान में हो, यानी धनु लग्न तीसरे भाव में सूर्य, कुंभ का सूर्य, तो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य को अपने
वृद्धि करने वाला, भाग्य की वृद्धि करने वाला, भाग्य को पाने वाला, भाग्य से अपनी उन्नति करने वाला होता है। मेहनत से सफलताएं पाने वाला और धर्म का पालन करने वाला होता है। बड़ी हिम्मत और उत्साह से काम करने वाला होता है, किंतु परिश्रम के अंदर कुछ आलस का, कुछ परेशानियों को योग पाने वाला होता है। और हाँ, भाई बहनों का अच्छा सहयोग पाकर भी उनसे कुछ वैमनस्यता, कुछ लड़ाई, कुछ अनबन का योग होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्योदय काल में कुछ देरी पाने वाला, मतलब कि भाग्य उसका देर से उदय होता है। प्रभावशाली, पराक्रमी और ईश्वर में कुछ देरी पाने वाला होता है, ईश्वर के संबंध में, यानी धर्म के संबंध में। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से भाग्य को और अपने जीवन में जितने भी कार्य हैं उनको उन्नति करने के लिए अपने पुरुषार्थ को पूरे जोर लगा देने वाला होता है। जिस व्यक्ति का मीन का सूर्य लग्न से चौथे स्थान में, यानी धनु लग्न, मीन का सूर्य चौथे स्थान, वे मनुष्य बड़ा भाग्यशाली और जमीन जायदाद वाला, माता व मातृ स्थान का सुख उठाने वाला और पिता से भी फायदा पाने वाला, सुख उठाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म का पालन भी बहुत अच्छे से करता है और उस धर्म कर्म के पालन से यश प्राप्त करने वाला, भाग्य में वृद्धि करने वाला, भाग्य की ताकत से राज्य स्थान से फायदा प्राप्त करने वाला होता है तथा व्यापार में भी फायदा उठाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर पे बहुत भरोसा होता है, ईश्वर से बहुत लगाव होता है तथा वह ऐसा व्यक्ति जो धर्म का मालिक होकर सूर्य, भाग्य स्थान का मालिक होकर सूर्य चौथे स्थान में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्य से अपने राज्य, प्रताप, राज्य, समाज, प्रतिष्ठा, इन सभी को उच्च लाभ प्राप्त करता है। अब जिस व्यक्ति का मेष का सूर्य 5वें स्थान में हो, यानी धनु लग्न के अंतर्गत 5वें स्थान में मेष का सूर्य, अब चूंकि यहाँ पे मेष का सूर्य है तो मेष में सूर्य उच्च का हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य बड़ा बुद्धिमान, बहुत विद्वान और बहुत धर्म का ज्ञान रखने वाला, बुद्धि योग से भाग्य की उन्नति करने वाला, संतान पक्ष में बहुत ही भाग्यवान, बड़े प्रभाव के साथ बोलने वाला, अपने अंदर भाग्यवानी दिमाग से गर्मी रखने वाला और आमदनी के स्थान में कमजोरी समझने वाला, लाभ प्राप्ति के लिए उदारता को छोड़ देने वाला, ऐसा व्यक्ति जो धर्म, क्योंकि यहाँ पे नवम धर्म का मालिक हो के सूर्य 5वें स्थान में उच्च का बैठा है, इसलिए वो धर्म कर्म और ज्ञान इसके विषय में बहुत अधिक ज्ञान रखने वाला, दूरदर्शी और ज्ञानी और चतुर और भाग्यवान, भाग्य की उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला और बड़ी बड़ी तरकीब निकालने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का वृक का सूर्य लग्न के 6ठे स्थान में, यानी धनु लग्न के अंतर्गत 6ठे स्थान में वृक का सूर्य हो, तो मनुष्य अपने भाग्य से बहुत बड़ी बड़ी झंझट, दिक्कतें, रुकावटें आएंगी उसे अपने भाग्य से। धर्म का सही पालन न करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, उसे धर्म पर विश्वास भी कम होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका 6ठे स्थान में सूर्य है, धर्म का मालिक, 9वें स्थान का मालिक होकर सूर्य 6ठे स्थान में है, तो ऐसा व्यक्ति
अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, रोग पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, और अपने झगड़े झंझट जितने भी हैं वो अपने परिश्रम और भाग्य से उनका निवारण कर सकने वाला होता है, अधिक खर्च करने वाला होता है तथा अन्य विदेश स्थानों से संबंध रखने वाला होता है, ईश्वर पर कम विश्वास रखने वाला होता है तथा नंसाल पक्ष से अपना कुछ फायदा प्राप्त करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का मिथुन का सूर्य 7वें स्थान में हो यानी धनु लग्न के अंतर्गत 7वें स्थान में सूर्य हो तो मनुष्य भाग्य की ताकत से रोजगार में वृद्धि करने वाला तथा सुंदर प्रभावशाली स्त्री प्राप्त करने वाला, शादी के बाद भाग्य में वृद्धि करने वाला अर्थात भाग्यवान स्त्री वाला एवं रोजगार की तरक्की प्राप्त करने वाला होता है। गृहस्थ धर्म का बहुत सुंदर प्रभावशाली ढंग से पालन करने वाला होता है तथा रोजगार की लाइन में प्रभावशाली व इज्जतदार होता है, यश कमाने वाला होता है, भाग्यवान समझा जाने वाला होता है। क्योंकि धर्म और भाग्य का मालिक होके 7वें स्थान पत्नी स्त्री और रोजगार स्थान बैठा है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी भाग्य से स्त्री और रोजगार में तरक्की प्राप्त करने वाला होता है और अनायास ही फायदा प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति के लग्न में चूंकि सूर्य देख रहा है थोड़ा बहुत रोग लगा रहता है। अब जिस व्यक्ति का कर्क का सूर्य 8वें स्थान में हो यानी धनु लग्न के अंतर्गत 8वें स्थान में सूर्य हो तो मनुष्य भाग्य के संबंध में हानि प्राप्त करने वाला होता है, यानी धर्म और भाग्य की हानि होती है। वो मनुष्य ईश्वर को भी नहीं पूजेगा, विश्वास करेगा। वो व्यक्ति का धर्म भाग्य देव योग साथ नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का धन और कुटुंब बड़ा परेशान रहेगा, धन में भी दिक्कतें रहेंगी, धन कमाने में, धन टिकने में, कुटुंब में अनेक समस्याएं आएंगी। ऐसा व्यक्ति धर्म और आयु में बड़ा परेशानी महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ से धर्म को चलाने वाला होता है। जिस व्यक्ति का सिंह का सूर्य 9वें स्थान में हो यानी धनु लग्न के अंतर्गत 9वें स्थान में सिंह का सूर्य यानी ऐसा सिंह का सूर्य यानी अपने ही घर का, अपने स्वग्रही सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति का फल क्या होगा? तो मनुष्य बड़ा प्रखर, भाग्यशाली, तेजस्वी, तीव्र धर्म का पालन करने वाला, धर्मात्मा, न्यायकारी, यश प्राप्त करने वाला तथा अपने भाग्य की वृद्धि स्वयं करने वाला और ईश्वर में महान श्रद्धा रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है तथा अपने भाई बहनों के साथ कम श्रद्धा रखने वाला होता है, भाई बहनों से कम लगाव होता है। ऐसा व्यक्ति चौड़े मस्तक वाला होता है, पारलौकिक का बहुत ध्यान रखने वाला तथा शील रहित परोपकार करने वाला, होनहार, समदर्शी स्वभाव का होता है। अब जिस व्यक्ति का कन्या का सूर्य 10वें स्थान में हो यानी धनु लग्न के अंतर्गत कन्या का सूर्य, तो मनुष्य बड़ा भाग्यवान तथा भाग्य की शक्ति से बहुत महान सम्मान पाने वाला, व्यवहार में सफलता और यश प्राप्त करने वाला एवं पिता के स्थान से कुछ बहुत फायदे प्राप्त करने वाला, उन्नति प्राप्त करने वाला, राज समाज से कुछ फायदे, उन्नति प्राप्त करने वाला, धर्म कर्म का बड़ा पालन करने वाला, माता के स्थान, मातृ स्थान से बहुत बड़ा प्रभावशाली योग प्राप्त करने वाला, बड़ा प्रतापी
प्रतिष्ठित, उत्तम कर्म करने वाला, न्यायशील और हुकूमत करने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का तुला का सूर्य 11वें स्थान में हो, यानी धनु लग्न के अंतर्गत 11वें स्थान में तुला का सूर्य, तो मनुष्य धर्म के संबंध से बहुत ही लाभ प्राप्त करने वाला, धर्म के विषय में अच्छा ज्ञान रखने वाला, और मनुष्य संतान का सुख प्राप्त करने वाला, संतान की उन्नति को देखने वाला, और अपने धर्म के स्थान में कुछ वृद्धि प्राप्त करने वाला, और विद्या के स्थान में भी कुछ वृद्धि प्राप्त करने वाला, परंतु भाग्य में कुछ कमजोरी के कारण भाग्य के पूर्ण उदय होने में देरी का अनुभव करने वाला, देरी से भाग्य उदय होता है। और आमदनी के संबंध में भी कुछ परेशानी का महसूस करने वाला, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच का हो गया है, इसलिए आमदनी के यानी कि आय के विषय में कुछ परेशानी का महसूस करने वाला, बंधन सा महसूस करने वाला होता है व्यक्ति। परंतु संतान, विद्या, बुद्धि में उत्तम है ये सूर्य, वहाँ पे उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए। और अंतिम, जिस व्यक्ति का सूर्य 12वें स्थान में हो, यानी धनु लग्न के अंतर्गत वृश्चिक का सूर्य 12वें स्थान में हो, तो मनुष्य अपने भाग्य का संबंध में कुछ हानि प्राप्त करने वाला, क्योंकि लग्न स्थान का मालिक होकर सूर्य 12वें स्थान बैठ गया। 12वां स्थान वैसे भी अच्छा नहीं होता, हानि का स्थान होता है, तो वहाँ बैठ गया, तो इसलिए अपने उसका भाग्य उसको परेशानी देगा, रुकावट देगा, हानि देगा, और भाग्य से उसे फायदा नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत देर में उदय होता है, धर्म की हानि प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश और व्यय दोनों से हानि प्राप्त करता है, यानी अधिक वो व्यय करेगा तो भी उससे उसे लाभ नहीं होगा, या कोई विदेश स्थान से भी अगर संबंध रख के कोई कारोबार या कोई संबंध रखेगा तो विदेश से भी उसे लाभ नहीं प्राप्त होगा। परंतु ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को दबाता है, रोगों को दबाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में धर्म को भी कम मानने वाला होता है। तो मित्रों, ये था धनु लग्न के अंतर्गत सूर्य के पूरे 12 भावों में उनके फल। मित्रों, ज्योतिष के अंतर्गत अनंत है, अनंत सागर है, फलों का विस्तार है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी का विस्तार है। इसके विषय में जितना बताया जाए उतना कम है, परंतु यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे मैं और भी वीडियो डालूं जिसका ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। उसके लिए उसको सब्सक्राइब करें, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।